के साथ चुनाव लड़कर मिलकर चुनाव लड़ा है उसमें उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है क्योंकि महज 43 आई थिंक कुमार ने जिस तरीके से खेल पलटा है, यानी कि वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि खेल अभी बाकी है, यानी कि वो जानते हैं कि अभी भी विधायक उनके समर्थन में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे इस खास प्रोग्राम में 2024 का चौकीदार कौन। अब जिस तरीके से 2024 की आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उल्टी गिनती शुरू होने के साथ साथ जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में देश में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। इस बीच जिस तरीके से बिहार में बीते 10 से 15 दिन तक लगातार ही ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उस बात पर या उस अटकलों पर, उन तमाम अटकलों पर नीतीश कुमार ने यहां रविवार को मोहर लगाते हुए एनडीए का दामन एक बार फिर से थाम लिया। लेकिन यहां पर यह बात कही जा रही है कि जिस तरीके से पिछले 11 सालों में नीतीश कुमार कई बार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आए हैं, एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में गए हैं, तो इस बार क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और एनडीए में बने रहेंगे। इस पर बता दें तमाम दर्शकों को कि जिस तरीके से 2013 में यहां नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तो उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा था और सूबे की महज 2 ही सीटें नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के खाते में आई थी। इसके बाद महागठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार का विधानसभा चुनाव 2015 का लड़ा, जहां पार्टी 71 सीटों के साथ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद यहां नीतीश कुमार ने बाजी पलटी और महागठबंधन का साथ छोड़ते हुए बीजेपी की कश्ती में सवार हो गए और बीजेपी की कश्ती में सवार होकर के लोकसभा चुनाव 2019 में जेडीयू को बड़ा फायदा हुआ और जहां पार्टी 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद अगर आगे बढ़े यहां पर तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव आते हैं, वहां भी नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां नीतीश कुमार को 28 सीटों का घाटा हुआ। जहां 2015 की बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी यहां 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वो 2020 में 43 सीटों पर सिमट गई। अब ऐसे में देखा जाए तो चीज निकल के ये आती है सामने कि लोकसभा चुनावों में अगर नीतीश कुमार का प्रदर्शन यहां एनडीए के साथ रहकर देखा जाए बीते 2 चुनावों में, तो वो बेहतर रहा है, जबकि अगर वो महागठबंधन यहां लोकसभा में लड़ते हैं तो वहां उनकी पार्टी का प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं रहा। वहीं बिहार विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में नीतीश कुमार की जेडीयू का प्रदर्शन महागठबंधन के साथ बेहतर रहा और वहीं महागठबंधन से इधर हटके बिहार विधानसभा जब वो एनडीए के अंदर लड़ते हैं तो प्रदर्शन खराब रहा। वैसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से कुछ ही वक्त पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए का दामन थामा है, तो यहाँ फायदे की संभावना कुछ हद तक ज्यादा है। लेकिन अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है और वहां आने तक या वो चुनाव आने तक नीतीश कुमार वापसी महागठबंधन में कर सकते हैं। इसी को लेकर सवाल है और इसके साथ साथ कई और सवाल है नीतीश कुमार और बिहार के पूरे सियासी भूचाल को लेकर के, जिन सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी साथियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी, हमारे सहयोगी अमन जी से जानेंगे कि अमन जी, जो पूरा यहाँ पर सियासी गणित निकल रहा है एनडीए के साथ रह करके, जेडीयू का महागठबंधन के साथ रह करके, तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि बिहार विधानसभा में आरजेडी या महागठबंधन के साथ जेडीयू को फायदा है, जबकि लोकसभा में जेडीयू को एनडीए के साथ फायदा है। लोकसभा आ रहे हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। क्या इसका मतलब अब ये निकाल लिया जाए कि अगले साल के जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो आने तक या वो चुनाव यहाँ नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन में आ जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की राजनीति अपने आप में बहुत अलग तरह की राजनीति है देश के हिसाब से सोचा जाए, और यही नीतीश कुमार है जब 2014 में कह सकते हैं कि महागठबंधन के साथ में चुनाव मिलकर लड़ते हैं, यानी कि आरजेडी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 2 सीटें इनके हिस्से में आती है, लेकिन वही विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो इनके हिस्से अगर पूरा मिला लिया जाए तो पूरी तरह सफाया कर देते हैं और 151 से भी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको सीटें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही 19 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जेडीयू एक बार फिर बीजेपी के साथ नजर आती है और यहाँ पर 17 में से 16 सीटें उनके हक में आती हैं। तो यानी कि जो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जो जेडीयू को फायदा होता है, मुझे लगता है उस मद्देनज़र कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि एनडीए के पास में नीतीश कुमार वापस लौटे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर जो बीजेपी के साथ चुनाव मिलकर चुनाव लड़ा है उसमें उनको कोई खास सफलता नहीं मिली है, क्योंकि महज 43 आई थिंक सीटें उन्होंने जीती हैं, जबकि अगर 2015 का आंकड़ा देखें तो 71 का शायद आंकड़ा उनका है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनावों में उनके लिए बहुत मुश्किल रहा बीजेपी का साथ।
लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं हमने देखा कि 19 में उनको अच्छी खासी सीटें यहाँ पर मिली, तकरीबन 16 सीटें उनको मिली और वहीं 2014 की बात करें तो महज 2 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई पड़ी। तो ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव के लिए इधर आए हों और इसके बाद जो कह सकते हैं कि जब माहौल बदले, समीकरण बदले 2024 का, तो उसमें कहीं ना कहीं जो संभावना है इंडी गठबंधन में एक बार फिर से जो नीतीश कुमार है वो तलाशते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार का तो नाम बिहार में पलटू राम इसीलिए कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से वो बाजियां यहाँ से वहाँ पलट रहे हैं, तो उसी मद्देनजर हर कोई यही कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार को परमानेंट मत मानिए। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से वो इंडी गठबंधन में आ जाएं, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी पूरे के पूरे अगर माहौल पर आप नज़र डालें, समीकरण पर अगर आप नज़र डालें, तो लग यही रहा है कि कोई बड़ी वजह नहीं है नीतीश कुमार के जो है कह सकते हैं कि एनडीए में आने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि अगर वो आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ते तो जो 2 सीटें उनके 2014 में आई, शायद उसको वो दोहराना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जो 16 सीटें मेरे पास हैं उनको मैं कैसे बचाऊं, कैसे उनमें और बढ़ोतरी करूं, वो कैसे हो पाए, ये देखते हुए शायद उन्होंने इस तरफ आने का फैसला किया है। वाकई में इस तरफ आने का फैसला किया है और जिस तरीके से ये फैसला लिया है, या जो फैसला लिया है, इसी वजह से नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, या कहें कि पलटू रामों का सरदार। ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का ये तक भी कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन या कहें कि महागठबंधन के अंदर रहते हुए जेडीयू बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ती तो 5 सीटें भी नहीं जीत पाती। कुल मिलाकर मतलब ये निकलता है प्रशांत किशोर के उस बात का कि यहां नीतीश कुमार को, जेडीयू को एनडीए का दामन थामना ही होगा अगर लोकसभा में अपनी जो सीटें हैं उन्हें बचाए रखना है या उनमें वृद्धि करनी है। नाज़मीन से जानेंगे, नाज़मीन क्या लगता है वाकई में ऐसी स्थिति है कि लोकसभा में नीतीश कुमार को अपनी मजबूती अगर रखनी है तो एनडीए के साथ ही जाना होगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि आरजेडी की बात करें यहाँ पर बिहार में, तो सबसे ज़्यादा सीटें तो जेडीयू से ज़्यादा यहाँ पर आरजेडी ने जीती थी। और किस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी कल यही कहा था कि सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, हमारे विधायक, और यहाँ पर आरजेडी मजबूती के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से खेल पलटा है, यानी कि वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि खेल अभी बाकी है, यानी कि वो जानते हैं कि अभी भी विधायक उनके समर्थन में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को यकीन है कि लोकसभा चुनाव में बेशक नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ पा लिया है, जानबूझकर जाति समीकरण को साधने के लिए तमाम वर्गों से अपने मंत्रियों को उतार दिया है। एनडीए का साथ इसलिए पाया, और जिस तरीके से यहाँ पर जाति समीकरण के आधार पर आंकड़े बिहार में पेश किए गए थे, ये नीतीश कुमार की एक मंशा देखी गई थी। उनका वहीं से इरादा था कि मुझे एनडीए की तरफ बढ़ना है, अपना फायदा देखने के लिए कि लोकसभा चुनाव में बिहार में तो कम से कम जीत जाए, इसलिए एनडीए के साथ आ जाते हैं, एक निर्दलीय को भी लेके आ जाते हैं। हम पार्टी की बात करें वो भी यहाँ पर एनडीए के साथ में है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से पलटू राम कहे जाते हैं, हो सकता है जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव बीतने के बाद फिर से विधानसभा चुनाव जब आएंगे बिहार में, तो उस दौरान वो फिर से यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अब ये अपनी तस्वीरें दिखाई हैं या अपना चेहरा दिखाया है, इससे जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कोई भी यहाँ पर जेडीयू के साथ तो गठबंधन करता हुआ नजर नहीं आएगा एनडीए के अलावा। वाकई में यहाँ पर जेडीयू के साथ आने वाले वक्त में एनडीए के अलावा कोई और गठबंधन करता नजर नहीं आएगा। दौलत से जानिए, दौलत, नीतीश कुमार जिस तरीके से रविवार को यहाँ महागठबंधन की कश्ती से उठ करके वहां से छलांग लगा के एनडीए की कश्ती में सवार हो गए हैं, और उस महागठबंधन की कश्ती में जहां पे ड्राइविंग सीट पर थे, आज सुबह उस ड्राइविंग सीट पर ईडी आ गई है। लालू प्रसाद यादव को तलब कर लिया गया है, पूछताछ के लिए पटना ऑफिस बुलाया गया है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इस मामले की भनक थी कि किसी तरीके से इस मामले में या अन्य किसी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर मैं ना जाऊं? बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इसको कहा भी जा रहा है कि ये पूरा प्री प्लान था कि किस तरीके से नीतीश कुमार यहाँ पर एनडीए के साथ मिलेंगे और फिर ईडी की कार्रवाई होगी। यानी एक ही रात में यहाँ पर लालू की सरकार भी गिर गई और उसके बाद यहाँ पर ईडी की कार्रवाई भी शुरू हो गई, और अब यहाँ पर ईडी ऑफिस वो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर उनसे बड़ी पूछताछ होनी है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि लालू ही नहीं, पूरे परिवार पर यहाँ पर बड़ा संकट है। यानी जो यहाँ पर एनडीए के आगे नहीं झुका, वो कहीं ना कहीं ईडी का सामना यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। लालू यहाँ पर नीतीश कुमार तो बच गए, लेकिन भविष्यवाणी ये भी की जा रही है कि लोकसभा चुनाव में अगर कुछ फायदा नहीं मिला यहाँ पर नीतीश की पार्टी को, तो तुरंत वो यहाँ पर पाला बदल कर फिर वापस यहाँ पर लालू को मनाएंगे और वापस यहाँ पर लालू के पाले में जाकर चले जाएंगे, उनकी गोद में जाकर फिर दोबारा बैठ जाएंगे। और हर साल, हर 5-6 साल बाद वो यही करते हैं। यहाँ पर 5 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद अकेले 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ जो है यहाँ पर वो ले चुके हैं। वाकई में यहाँ पर क्या गणित देखिए, यहाँ पर कितना कमाल का बिहार का बनाया हुआ है। यहाँ 5 बार चुनाव हुए हैं और 9 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर
अब नीतीश कुमार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से भी अलग हो गए हैं, तो वाकई में यहां पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की भी मुसीबतें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।